नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेल से बाहर आते ही संजय सिंह ने बीजेपी के दो नेताओं को किया चैलेंज। क्या बोले आपको बताएंगे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से दाखिल किया नामांकन। प्रियंका गांधी बोली, जनता के स्नेह से हम ये जंग जीत जाएंगे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मोदी की गारंटी चाइनीज माल जैसी, हमारे चाचा की गारंटी ले तो मान जाए, नीतीश पर तेजस्वी यादव का तंज। चौथी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए पूरी खबर सर्वे और इस राज्य में कांग्रेस ने पलट दिया गेम, भाजपा को तगड़ा झटका। खबर में आगे ये भी जिक्र होगा कि सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन भाजपा पर नहीं। कुछ बिहार रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया हमला। दोस्तों, इस प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में मोहब्बत की होगी जीत और नफरत की होगी हार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जेल से बाहर आते ही संजय सिंह ने बीजेपी के दो नेताओं को किया चैलेंज। क्या दिया बड़ा बयान, आपको बता दें दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तिहाड़ जेल से बाहर आने के तुरंत बाद दावा किया कि केंद्र सरकार ये करके सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहती है। इसी के साथ संजय सिंह ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, कान खोलकर सुन लो, पार्टी का एक एक नेता, विधायक और कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते। ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल मुफ्त बिजली बंद क्यों नहीं कर देते, ये मोहल्ला क्लिनिक को केजरीवाल बंद क्यों नहीं कर देते। सिंह ने आगे कहा कि केजरीवाल की इतनी बेहतरीन सरकार है कि पीएम मोदी को गुजरात में टेंट वाला स्कूल लगाना पड़ा, वहीं हमने दिल्ली में एसी वाला स्कूल बनाया है और कल को भगवंत मान को गिरफ्तार कर लेंगे और कहेंगे कि इस्तीफा दो। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, फिर कहेंगे कि ममता बनर्जी इस्तीफा दो। संजय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि सब कानून में बराबर है तो बंगाल, झारखंड और तमिलनाडु से दरोगा आएगा। ऐसे में बीजेपी जवाब दो कि पीएम मोदी बंगाल में जाकर जांच में शामिल होंगे। कल को रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया के राज्य के पुलिस गृह मंत्री शाह के पास पहुंच गए तो आप कहेंगे मैं तो गृह मंत्री हूं, ये नाटक बंद कर दो, सीएम केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। तो दोस्तों, एक जबरदस्त नाटक यहां पर चल चुका है। और एक बात आपको और बता दें कि अगर केजरीवाल जेल में बंद रहते हैं तो इससे एक बात साबित हो जाएगी, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना ईडी के लिए हद से ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर किसी भी कंपनियों को खड़ा किया जा सकता है और उनसे ये कहलवाया जा सकता है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई पर्टिकुलर नीति को इसलिए बनाया है क्योंकि उस कंपनी को फायदा होगा, और कोई भी अप्रूवर बनाया जा सकता है जो ये कहेगा कि उसने सीधा सीधा मुख्यमंत्री को पैसे दिए हैं, जिसके बाद उस राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर पाना ईडी के लिए बेहद ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इससे बहुत बड़ा खतरा देश के संघीय ढांचे पे, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर पर, जो फेडरल फैब्रिक है देश का, उस पर बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से दाखिल किया नामांकन। प्रियंका गांधी बोली, जनता के स्नेह से हम ये जंग जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए केरल के वायनाड से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राहुल गांधी इस सीट से मौजूदा सांसद हैं और साल 2019 के चुनाव में उन्होंने 4 लाख से ज्यादा मतों के भारी अंतर से यहां जीत हासिल की थी। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के अलावा एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और दीपा दास, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एम हसन समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपके क्षेत्र का सांसद होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता और ना ही आपके बारे में ऐसा सोचता हूं। मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं और आपके बारे में सोचता हूं जैसा मैं अपनी बहन प्रियंका गांधी के बारे में सोचता हूं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी की गारंटी चाइनीज माल जैसी, हमारे चाचा की गारंटी लें तो मान जाएं, नीतीश पर तेजस्वी यादव का तंज। जी हाँ दोस्तों,
पूर्णिया में महागठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के नामांकन के बाद स्थानीय रंगभूमि मैदान में आयोजित संकल्प सभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि एकजुट रहिए, टूटिएगा तो भाजपा को लाभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो 17 साल में नहीं हो सका, 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरियां देकर एक रिकॉर्ड कायम किया। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जी भी आएंगे और कहेंगे मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मोदी जी की गारंटी चाइनीज माल की तरह है। वो लोग तो यूरिया को चीनी और गोबर को गाजर का हलवा बता देते हैं, आंख फोड़कर चश्मा पहना देते हैं। पहले तो मोदी जी चाचा की गारंटी लें कि वो पलटेंगे तो नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार गारंटी पर गारंटी दिए जा रहे हैं, जिसके बाद अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी जो गारंटी है वो चाइनीज माल की तरह है। और अगर वो गारंटी दे सकते हैं तो इस बात की गारंटी दे कि जो नीतीश चाचा उनके खेमे में गए हैं वो आगे भविष्य में नहीं पलटेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार पलटने की वजह से नीतीश कुमार सुर्खियों में है और बिहार की सियासत में भी एक नया माहौल बन चुका है, जिसके बाद आरजेडी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल है। और जिस दिन नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, फ्लोर टेस्ट हुआ था, उस दिन तेजस्वी यादव का जो भाषण यहाँ पर सुनाई दिया था, उसके बाद जनता में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार उछल रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बुरी खबर लाया ये सर्वे, और इस राज्य में कांग्रेस ने पलट दिया गेम। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बुगुल बच गया है। भाजपा की नजर इस बार जीत की हैट्रिक लगाने पर है। वहीं विपक्षी दल बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने में जुटे हैं और इसके लिए विपक्ष ने इंडिया अलायंस का गठन किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार एनडीए के लिए 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। हिंदी पट्टी में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब बीजेपी की नजर साउथ पर है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी 400 सीट के लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है तो उसे दक्षिण भारतीय राज्य में शानदार प्रदर्शन करना होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक बीजेपी के दिग्गज नेता दक्षिण भारतीय राज्यों में रैलियां कर रहे हैं और अपनी पकड़ बनाने में लगे हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे सूबे हैं जहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। पिछली बार इन 3 राज्यों में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका था और दक्षिण भारत में कर्नाटक इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। हालांकि इस बार यहां भी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त है। लोक पोल ने कर्नाटक का सर्वे किया है और इस सर्वे में बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 10 से 12 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस इस बार 12 से 14 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं जेडीएस के खाते में 1 से 2 सीटें जाने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भाजपा पर नहीं। कूच बिहार रैली से ममता बनर्जी का हमला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहरीले सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भाजपा पर नहीं। कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी बीएसएफ और सीआईएसएफ भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भाजपा पर नहीं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस पर गौर करने और सभी के ऐलान समान अवसर सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, आप इसे पाल भी सकते हैं लेकिन आप भाजपा पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों की धमकियों के आगे नहीं झुकेगी। बनर्जी ने कूच बिहार में महिलाओं से आग्रह किया कि अगर 19 अप्रैल को होने वाले चुनावों से पहले बीएसएफ द्वारा स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने की घटनाएं होती हैं तो वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट के बयान से राजस्थान में गरमाई सियासत, बीजेपी पर लगा दिए आरोप। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि इंडिया गठबंधन को हर जगह बहुमत मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों का भरोसा होता तो वो विपक्षी नेताओं की खरीद फरोख्त नहीं करते। उन्होंने ये बात बुधवार को टोंक जिले की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी हरीश चंद्र मीना
के समर्थन में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में कही। सचिन पायलट ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को हर जगह बहुमत मिलेगा। ये चुनाव निर्णायक है और ये लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। कोई लहर नहीं है। बीजेपी चिंतित है। अगर उन्हें 400 पार का भरोसा होता तो वो विपक्षी नेताओं को तोड़कर कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते। उन्होंने आगे दावा किया कि हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी सांसद कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में 2 चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होगा। 12 लोकसभा सीटों के लिए मतदान पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा, जबकि शेष 13 सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के घेरे में जाने पर रणदीप सुरजेवाला ने किया पलटवार। बोले आईटी सेल लोगों का ध्यान भटका रहा है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मथुरा सांसद हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की टिप्पणी से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सुरजेवाला का वीडियो वायरल कर उन्हें घेरने का काम किया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता को महिला विरोधी बताकर उनके बयान की निंदा की और अपने खिलाफ हमलों का जवाब देते हुए रणदीप सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सुरजेवाला ने बीजेपी आईटी सेल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की आईटी सेल काट-छाट और फर्जी झूठी बातें फैलाती है ताकि वो हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियां विफलताओं से देश का ध्यान भटका सके। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी मंशा हेमा मालिनी का अपमान करने की नहीं थी। भाजपा खुद महिला विरोधी है, इसलिए वो हर कुछ महिला विरोधी चश्मे से देखती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका से हाईकोर्ट ने किया इनकार। जी दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। एक हफ्ते पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी क्योंकि वह शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत में है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जनहित याचिका दायर की थी और बार और बेंच ने बताया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने गुप्ता की याचिका खारिज कर दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि चुनाव में पाकिस्तान आर्मी के एंटी डोटासरा बोले देश में जनप्रतिनिधि की चलेगी या पाकिस्तानी फौज की शासन होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि वर्तमान में देश में ऐसा समय चल रहा है, ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि की चलेगी या पाकिस्तान की तरह फौज की। अगर अभी भी हमने नहीं सोचा तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश में न लोकतंत्र, न देश और न आज़ादी बचेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया गांधी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ, लोकसभा में तय किए 25 साल का लंबा सफर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली और उनके शपथ लेने से पहले पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को बधाई दी थी। उन्होंने इस क्रम में बताया कि राज्यसभा में उनकी नई शुरुआत है और वो इससे पहले 25 साल लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। सोनिया गांधी पिछले 25 साल उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट से सांसद रही हैं। पार्टी अध्यक्ष ने आगे ट्वीट में कहा कि सोनिया गांधी का साहस और संगठन को लेकर उनकी कुशलता से वो हमें आगे भी संसदीय रणनीति बनाने में मदद करती रहेंगी। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं और अब वो राज्यसभा में उनकी साथी के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में उनकी उपस्थिति को लेकर वो काफ़ी इंतजार कर रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनसभा में कमलनाथ ने गिनाए काम, बोले मैंने सड़कें और हाईवे बनवाए, किसानों का कर्ज भी माफ किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के लिए चौरई विधानसभा के गुमतरा गांव में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। जो बच्चे सिर्फ 7वीं 8वीं तक पढ़े हैं उनके लिए भी मैंने रोजगार की व्यवस्था की है और स्किल डेवलपमेंट सेंटर और ड्राइविंग लर्निंग सेंटर खुलवाए ताकि हम कम शिक्षित बच्चे भी ट्रेनिंग हासिल करा सकें और रोजगार प्राप्त करवा सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तत्कालीन 5 सीएमओ, 2 स्टोर कीपर और 1 लेखपाल पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने की एफआईआर। 1 करोड़ 41 लाख के घोटाले का है मामला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक भ्रष्टाचार के मामले में तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन मुरैना जिले में नगर परिषद का भ्रष्टाचार हैरान करने वाला है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 180 बिलों का फर्जी भुगतान कर 1.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है और इस मामले में बुधवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने यानी कि
इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 8 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। और बता दें कि भ्रष्टाचार के इस मामले की कहानी भी काफ़ी फिल्मी है। दरअसल 1.5 करोड़ के इस फर्जीवाड़े में फर्जी नियुक्ति और ट्रांसफर का खेल भी सामने आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक भाजपा में मचा सियासी संग्राम, अमित शाह से नहीं मिल पाए ईश्वरप्पा, येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक भाजपा में बगावत के सुर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता KS ईश्वरप्पा ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात नहीं की। आखिर ये मुलाकात क्यों नहीं हुई, इसके बारे में भी ईश्वरप्पा ने बात की। बगावती तेवर दिखाते हुए ईश्वरप्पा ने शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और यहां से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा। ईश्वरप्पा ने दावा किया कि अमित शाह ने उनसे मुलाकात नहीं की क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। भाजपा नेता ने कहा कि वो दिल्ली गए क्योंकि अमित शाह ने बुलाया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने गडकरी और भाजपा पर चुनाव संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया, निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र इकाई ने बुधवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा पर नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने आयोग को लिखे एक पत्र में प्रचार अभियान में बच्चों को शामिल करने और आरोप में नागपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गडकरी और उनकी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। EVM की सुरक्षा मामले में DMSP के बाद SDPO और इंस्पेक्टर पर कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश। जी हाँ दोस्तों, जिला मुख्यालय में कृषि भवन स्थित स्ट्रांग रूम में रखी EVM की सुरक्षा में तैनात बिहार पुलिस के जवान की 30 मार्च को खुदकुशी के बाद व्यवस्था की खामियां उजागर हो गई। पता चला कि EVM के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को नियमानुसार एक सेक्शन फोर्स लगानी चाहिए थी, परंतु मात्र 2 जवान लगाए गए थे और इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पहले ही DM राजकुमार एवं SP प्रमोद कुमार यादव का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दोनों को चुनाव कार्य से अलग कर दिया गया और अब आयोग ने संबंधित SDPO एवं शहर के नवादा थाने के इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। इन दोनों पर चार्जशीट कर जुर्माना लगाने को भी कहा गया है और पत्र में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कार्रवाई से अवगत कराने को भी निर्देशित किया गया है। इधर बुधवार को शाहबाद के DIG नवीन चंद्र झा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा में कभी शामिल नहीं हो सकता, सिद्धरामैया का भाजपा पर निशाना और संघ पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मैसूर में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित SC/ST कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया शामिल हुए और इस बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो भाजपा में कभी भी शामिल नहीं होंगे। इसके लिए भले ही पार्टी की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद की पेशकश क्यों न की जाए। इसी के साथ सिद्धरामैया ने लोकसभा उम्मीदवार M लक्ष्मण के लिए वोट की अपील कर दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिराग पासवान के पैरों तले खिसकी जमीन, 22 नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर छोड़ा साथ, कहा करेंगे इंडिया गठबंधन का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर भारी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी के 22 नेताओं ने चिराग पासवान का साथ छोड़ते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इस्तीफा देने वाले प्रमुख लोगों में पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, पूर्व विधायक और LJP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार, प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र सिंह, अजय कुशवाहा, संजय सिंह और प्रदेश महासचिव राजेश दांगी शामिल हैं। खबरों के अनुसार चिराग पासवान की पार्टी में उसी इस्तीफे की लहर पार्टी के भीतर की उन शिकायतों से उपजी है जिसमें आरोप लग रहा है कि पार्टी का टिकट कथित तौर पर पैसे के बदले दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कल्पना सोरेन ने चुनावी मोर्चा संभाला, भाजपा के लिए बढ़ सकती है परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड की राजनीतिक गलियारे में इन दिनों एक नया नाम सुर्खियों में छाया हुआ है और वो नाम है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए
चुनावी मोर्चा संभाला है, उनकी तारीफ हर चौक चौराहे पर हो रही है। कल्पना सोरेन अपनी सभाओं में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा पर निशाना साध रही है। वो इन बातों पर भी जोर दे रही हैं कि झारखंड और झारखंडी झुकेगा नहीं। एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी होने के कारण कल्पना सोरेन प्रभावी ढंग से सामने आई हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद यहाँ कार्यकर्ता मायूस थे, तो वहीं कल्पना सोरेन के फ्रंट फुट पर आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह और साहस का संचार हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत 3 बड़े भाजपा नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए जबलपुर ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा दायर 10 करोड़ रुपए के मानहानि के मामले में जारी किया। आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता और व्यक्तिगत व्यस्तता बताकर न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो इससे लोगों पर गलत मैसेज जाएगा। अदालत ने तीनों के खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया और यह मामला स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई बयानबाजी का है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।